Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी, ये कबूतर जो टॉनी कबूतर जो है ये करसिरा कलनुमा था और इसके जो पल्ले थे उनमें काले और सफ़ेद पर थे और इसमें ज़्यादा जो है वो काले पल्ले थे, इसलिए इसको सलारा भी आप कह सकते हैं। तो सलारे टैडी, जी सलारे टैडी कबूतर जो है ये आजकल मौजूदा जो सलारे टैडी कबूतर हैं गालबन इसी ज़्यादातर ये इसी ब्रीड में से हैं जी। और ये कबूतर बहुत मशहूर हुआ कसूर में और उसके बाद फिर ये कबूतर वापस जो है वो मिस्त्री फैमिली के पास चला गया उनके शागिर्दों से जी। और इसी कबूतर से आगे काफ़ी सारी ब्रीड्स जो है वो वजूद में आई और ये यानी आप कह लें कि ये किस्म की उस ज़माने में एक शुरुआत थी टैडी कबूतरों के अरूज की। और ये कबूतर जो है वो ये कबूतर और एक जो कबूतर है वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उस्ताद मिस्टर अब्दुल रशीद साहब से मैंने खुद पूछा था जो बीमार ब्रीड का हिसाब है, तो उसमें वो कबूतर भी इन्हीं कबूतरों में से था जी। टैडी गालबन इसका भाई था या इसका मतलब इसी ब्रीड में से इसका काफ़ी क्लोज रिलेटिव था ये टॉनी का। तो उसी वो कबूतर जो है वो बीमार के नाम से मशहूर हुआ और बाद में ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कबूतर गालबन ये मैरसद साहब के पास वो ले गए थे और फिर उन्होंने जो टैडी कबूतर माशाल्लाह बेइंतहा अच्छे और बड़े खूबसूरत कबूतर बनाए उनमें से। तो ये बिल्कुल वो और कुछ कबूतर जो है वो अपने लाला यूसुफ साहब से वो कबूतर कुछ वो भी टैडी कबूतर जो है वो उनके पास जो है वो गए जी और उन्होंने कुछ कबूतर जो है वो आगे लाला कुछ कबूतर आपस में एक्सचेंज भी करते रहे जो मेरी इंफॉर्मेशन है। तो ये अवलीन जो टैडी कबूतरों में से तो ये मैर साहब के पास भी ये कबूतर आए और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर आगे बनाए जी जो अभी तक अपनी खूबसूरती और अपने परवाज़ों के लिहाज से और अपने लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मेरा ख्याल है जो भी शौकीन हैं टैडियों के वो इनको बहुत प्रेफरेंस देते हैं और उन्होंने यकीनन इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया जो है वो और बहुत अच्छे कबूतर बनाए जी। मेरे वाले आज भी मशहूर हैं टैडी कबूतर, उनमें से आगे जो है वो जो बहुत सारी आगे इनकी सब जो शाखें आप कह लें कि जो है वो सेठ वाले टैडी या दूसरे टैडी जो है वो गालबन इन्हीं कबूतरों में से आगे बने हैं जी। दूसरे जो टैडी कबूतर आप कह लें कि इनमें से कुछ कबूतर जो है वो मियाँ नज़ीर साहब के पास गए जी। अल्लाह ताला उन्हें एक रहमत करे, माशाल्लाह कबूतर पढ़ने में बहुत बड़ा नाम है जो कि हमारे लिए बड़े मसले रहा हैं जी। हमारे बड़े भाई थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और उन्होंने आगे जो है इनमें से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैंने खुद देखी भी और मियाँ साहब से मेरी डिस्कशन भी होती रही है, तो उनमें से उन्होंने दो ब्रीड्स जो हैं वो बहुत मशहूर हुई जी, एक कोने वाले टैडी जी और एक जो है वो ट्यूबवेल वाले टैडी जी। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे उड़े, उनकी बाजियाँ चूँकि उड़ती थी मिस्त्री साहबान के साथ पूरे कसूर से उनकी बाजियाँ उड़ती थी, तो उनके ये कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े जी। उन्होंने कमाल ब्रीड बनाई जी जो अभी तक भी उनके पास ये कबूतर आगे जो है वो चल रहे हैं और इनमें से आगे मुख्तलिफ कबूतर जो हैं वो बने। और इनमें से जो आज मौजूदा जो कबूतर जो मैंने यूट्यूब पे सुना है वो यही है कि ये डब वाले कबूतर और ये टैडी कबूतरों के मिलाप से जो आजकल बहुत मशहूर उनकी ब्रीड है, अच्छा ये लाल परी कबूतर जो है जी। ये भी इन्हीं में से आगे कह लें कि टैडी और डब वाले कबूतरों का एक जो है वो क्रॉस है जी। इसके अलावा मैं जिक्र करूँगा मेरे भाई चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब का, हमारे पार्टी रिंग लीडर हैं और मैं उसी ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है जी। और चौधरी साहब कबूतर जो है वो टैडी वो लेके आए उस्ताद मिस्टर अब्दुल रशीद साहब से जो गोली वाली कबूतरी और गालबन वो टोनी कबूतर के पोते का आगे पट्टा था जी। तो इनमें से फिर चौधरी साहब के पास जो है वो कबूतर आगे बढ़े उन्होंने बनाए और माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब का नाम और टैडी कबूतरों का नाम जो है वो लाज़िम मज़लूम समझा जाता है, ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि पिछले चंद 10 साल में या 15 साल में जितने कबूतर चौधरी साहब की निस्बत से टैडी कबूतर मशहूर हुए या उन्होंने कबूतर आगे माशाल्लाह बहुत ब्रीड्स बनाई, इनमें से जो है वो 10 नंबर हैं या 41 नंबर हैं, 64 नंबर हैं और बहुत सारे ये कबूतर जो हैं। और ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी परवाज़ें दी और सही मानों में अगर मैं कहूँ कि टैडी कबूतरों का जो अरूज जो है वो चौधरी साहब के जो है वो ज़माने में शुरू हुआ जब उन्होंने ये कबूतर आगे बनाए और माशाल्लाह अभी तक उनके पास ये यकीनन ये कबूतर असल हालत में मौजूद है।
और माशाल्लाह आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो गल्फ स्टेट्स या पूरी दुनिया में जो टैडी कबूतरों का नाम जो है, उनमें से चौधरी साहब की कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल नाकाबिले फरामोश है। मैं समझता हूँ कि उनको ये बहुत एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी टैडी कबूतरों की, आप कह लें कि प्रमोशन में या उनके आगे ब्रीड बनाने में बहुत नाम जो है वो पैदा किया जी। और ये चंद हमारे जो बहुत अच्छे जो दोस्त हैं या हमारे बुजुर्ग हैं जो कि अल्लाह की रहमत करे दुनिया से रहमत फरमा गए हैं, तो वो उनका इन बहुत कंट्रीब्यूशन है। और ये टैडी ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जिसने ना सिर्फ कसूर का नाम रोशन किया जी, बल्कि इसका आगे जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम जो है मैं समझता हूँ एक रोशन हुआ है। और ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि इंटरनेशनल लेवल की एक ब्रीड जो है वो बन चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है वो इनकी परफॉर्मेंस है जी। तो बाकी जो मौजूदा टैडी जो मुख्तलिफ लोगों के पास हैं, मेरे पास भी हैं और भी बहुत सारे हमारे, यानी आप समझें कि आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जिसके पास शायद टैडी कबूतर नहीं है तो उसकी प्रॉब्लली कबूतरबाजी जो है वो कोई इतनी मुकम्मल नहीं समझी जाती। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे और भी बहुत सारे दूसरे दोस्तों का इसमें कंट्रीब्यूशन शामिल है, जिन्होंने इस ब्रीड को जो है वो आगे मज़ीद जो है वो बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि अच्छे से अच्छे जो है वो कबूतर आगे इनसे वजूद में आए। इनका रंग भी बहुत खूबसूरत हुआ पहले की निस्बत जो है। इनकी आंखें जो है वो भी बहुत खूबसूरत कलर्स में आ गई, जो इनमें आजकल जो है वो सफ़ेद आँख में भी नज़र आते हैं, बिल्कुल सफ़ेद आँख में। और इसके अलावा जो है ये जिसको बोस की आँख कहा जाता है, ये या यरकान आँख के जो मैरस साहब वाले कबूतरों में से बनते हैं, बेइंतहा खूबसूरत और बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। और यकीनन आज भी इनमें उतनी ही परवाज़ें हैं जो कि ये शायद जो पिछला दौर था उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस थी, बल्कि उनसे आगे ये कम नहीं हुई, बल्कि ये परफॉर्मेंस जो है वो आगे बढ़ी है जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो सर ये आपके पास भी टोनी ब्रीड और बीमार ब्रीड है, ये वही ब्रीड आपके पास भी है? जी बिल्कुल जी, मेरे पास अल्लाह की रहमत करे उस्ताद अब्दुल रशीद हैं, जो जिनसे ये कबूतर निकले, जिनके घर से या जिनके नाम से ये कबूतर मंसूब हैं, उनका मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है जी। और इस तरह के उनके सबसे छोटे बेटे जो हैं खालिद महमूद, वो मेरा पहली से लेकर 5वीं तक हम लोग क्लास फेलो रहे हैं जी। और इसी निस्बत से मेरा जो है उस्ताद अब्दुल रशीद साहब से मैं चचा अब्दुल रशीद कहता था जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा ताल्लुक़ रहा है। तो ये 99 में कुछ उन्होंने मुझे बच्चे इनायत किए थे जी, जो है मिस्त्री अब्दुल सलाम जो है, जो कि कबूतरों कसूर की एक मशहूर शख्सियत में थे, इनके बड़े क्लोज वो रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे ये लेके दिए थे जी उनसे। और ये 7 जो बच्चे मेरे पास आए, तो फिर इनमें से कुछ टॉनी ब्रीड के थे जी, और कुछ ये कल्सरी कलर में जिनको बीमार ब्रीड मैं कहता हूँ, ये कबूतर आए जी। फिर उसके बाद फिर 2001 में मैंने कुछ कबूतर जो है वो परचेज़ किए, जिनमें इनका जो पर है मैरसर साहब वाले कबूतरों का जी। तो फिर मैंने इन दोनों कबूतरों को जो है वो आपस में क्रॉस किया जी। तो ये आजकल जो मौजूदा मेरे पास कबूतर हैं ये मतलब मौजूद है जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। और जो वो कि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको जो है परफॉर्मेंस जो है वो बाकायदा बागियों के साथ या मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शिरकत करके इनको चेक करूं। लेकिन ये है कि मेरे दोस्तों के पास, मेरे शागिर्दों के पास या जहाँ भी ये गए हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये 2017 की बागियों में जो है ये हमारे उस्ताद ज़हीर किनारा साहब जो सराय आलमगीर के हैं, उनके पास एक पट्टी, बल्कि 4 उनके बागियों में आए जी। और एक पट्टी में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया। इनमें से गालमन वो 6 परवाज़ें 6 से 6:30 से 7 बजे के दौरान बैठे जी 11 परवाज़ों में। तो ये एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक एजाज़ की बात है कि मेरे पास उनके कबूतर मौजूद हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इनका जो नस्ल जो है वो बज़ाते खुद इसी तरह आगे चलती रहे, जिस तरह ये जिस हालत में थी, और आगे से बल्कि बेहतरी की तरफ ये जाए, ये ख़राबी की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बेसिकली आई एम ज़ूलॉजिस्ट जी, और मेरा ये फील्ड है, तो मेरी कोशिश होती है कि इन ब्रीड्स को जो है वो इन ब्रीडिंग से जो है वो बचाया जाए और ये ब्रीड जो है वो आगे चलती रहे जी।
तो ये मतलब मुख्तसर ये कि जो टैडी कबूतर जो मेरे पास मौजूद है, ये इन दो नस्लों का ज़्यादा ये क्रॉस है जी। इसके अलावा मुझे मेरे भाई, मेरे दोस्त जो सकीम भट्ट साहब से भी कुछ कबूतर यकीनन मेरे पास उन्होंने ख़ुद भी मुझे कबूतर दिया उस वक्त जब मेरी पहली मुलाकात थी, और उसके बाद मैं खुद भी 1-2 दफ़ा कबूतर खुद लेके आए, और वो भी मेरे पास कुछ कबूतर उसी तकरीबन हालत में मौजूद है, और माशाल्लाह उनकी भी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी है जितनी इनकी है, और बहुत अच्छे माशाल्लाह कबूतर हैं, इसमें कोई शक बिला शक व शुबा बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट है। लेकिन खैर मैंने इनको आपस में क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये है यकीनन अगर ये जो ब्रीड मेरे पास है या जो चौसा वाले मेरे पास कबूतर कुछ मौजूद है, तो अगर इनको मेरे ख्याल आगे मैं क्रॉस करूं तो यकीनन इनसे भी शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपको कबूतरबाजी की, कबूतर परवरी की हिस्ट्री कहाँ से ये शुरू हुई है, ईरान से लेके टैडियों तक माशाल्लाह हमने कंप्लीट किया है जनाब उस्ताद नईम भट्टी साहब के साथ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें। फिलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।